नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के साथ फटकार। चलती बस में ड्राइवर को पड़ा मिर्गी का दौरा, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दिल्ली में महिला सांसद से सोने की चैन लूटी। आरबीआई एमपीसी आज से शुरू। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के संबंध पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पर आज सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। यहां देवी बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सड़क किनारे ऑटो खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहे ड्राइवर की मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक देवी बस विकास मार्ग में झील खुर्जा जा रही थी। पुलिस को पता चला कि बस चालक को मिर्गी का अटैक आया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। 8 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जो कारें क्षतिग्रस्त हुई है वह विकास मार्ग पर सड़क किनारे फ्री समानांतर पार्किंग में खड़ी हुई थी। देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। न्यूटियंस जोन में स्थित तमिलनाडु हाउस के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा से सोने की चैन झपट ली गई। यह घटना नई दिल्ली जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार सांसद आर सुधा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब तमिलनाडु हाउस के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने अचानक उनके गले से चैन झपटी और फरार हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक आज सोमवार से शुरू हो गई और 6 अगस्त तक चलेगी। इसी दिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से बैठक के फैसलों का ऐलान किया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास कम से कम 25 आधार अंकों की एक और कटौती पर विचार करने के पर्याप्त कारण हैं, क्योंकि आगामी अमेरिकी टैरिफ निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं और समग्र आर्थिक गतिविधि को धीमा कर सकते हैं। संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट बिल 2025 पेश करने वाले हैं। दोनों बिलों में एक साथ चर्चा की जाएगी। सीकर के लोहारू बस स्टैंड एरिया में दुकानों के बाहर जमा होने वाले सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर आज व्यापारियों ने सुबह तापड़िया बगीचे से स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। बीच में बाइक लगाकर व्यापारी वहां बैठ गए। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद तो शहर में चारों तरफ जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सुनील कुमार जांगीड़ और उनकी टीम ने व्यापारियों को धक्के देकर वहां से हटाया और रास्ता खुलवाया। राजस्थान में लोक देवता रामदेव बाबा के धाम रामदेवरा में खास नेत्र चिकित्सा कैंप चल रहा है। इसे नेत्र कुंभ कहा जा रहा है। 31 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैंप का उद्घाटन किया था। 1 अगस्त से चल रहे इस कैंप में अब तक 5400 लोग आंखों की जांच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 33 दिन तक चलने वाले इस कैंप में 1.25 लाख लोगों की आंखों की जाँच का लक्ष्य रखा गया है। रामदेवरा में यह आई मेडिकल कैंप इसलिए खास है क्योंकि अगस्त महीने में ही भाद्रपद मेला शुरू होगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नागौर जिले के थामला बस स्टैंड से बैरुंदा सड़क, पादुकला सड़क और बाड़ी घाटी सड़क तक निर्माणाधीन अटल पथ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण सामग्री और सीसी रोड की गुणवत्ता की पड़ताल करवाई तो परिणाम संतोषजनक और उत्तम स्तर के पाए गए। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को मौके पर बधाई दी और कहा कि इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों में टिकट बुकिंग की नई सुविधा दी गई है। अब यात्री ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से 15 मिनट पहले तक बुक कर सकेंगे। दक्षिण रेलवे ने पैसेंजर्स की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग सिस्टम में नया सुधार किया है। इस नए सिस्टम के तहत वंदे भारत ट्रेनों के रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर पैसेंजर्स को बिना किसी परेशानी के ट्रेन टिकट मिलेगा। फिलहाल यह सुविधा 8 वंदे भारत ट्रेनों के लिए शुरू की गई है। इन 8 ट्रेनों में आप ट्रेन के खुलने के 15 मिनट पहले तक इन टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में सीटें खाली रहने पर उनके करंट टिकट बुकिंग ट्रेन खुलने के 15 मिनट पहले तक बुक किया जा सकेगा। टोंक में बीसलपुर बांध में पानी की आवक काफी कम पड़ने से अभी 2 गेट खोल 2 गेट बंद होने के कगार पर हैं।
एक दिन बाद 27 घंटे में ही सोमवार सुबह 9 बजे बांध के 1-1 मीटर खोल रखे दोनों गेटों से पानी निकासी काफी कम कर दी है। बीसलपुर बांध परियोजना के एक्सीएन मनीष बंसल ने बताया कि पानी की आवक 3 दिन से बांध में कम होती जा रही है। आगे भी पानी की आवक के हिसाब से बांध के गेटों को कम ज्यादा खोला जा सकता है। गेटों की संख्या भी घटाई जा सकेगी। पशु परिचय भर्ती 2023 प्रक्रिया से रोक हट गई है। भर्ती में नंबरों को बराबर करने का तरीका गलत बताते हुए लगाई गई याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 6,433 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड अब जल्द ही रिजल्ट जारी करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों का इंतजार इसी महीने खत्म हो जाए। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पशु परिचय भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए सोमवार को कहा कि वे जनजातीय समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने को लेकर प्रतिबद्ध थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शिबू सोरेन झारखंड के उन कदावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समाज के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। घरेलू वायदा बाजार में आज कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सोने की कीमतों ने एक बार फिर 1 लाख प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर लिया है। आज सोमवार को सोना 1,02,072 और चांदी करीब 1,11,021 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वहां सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है, जबकि चांदी की चाल फिलहाल कुछ धीमी बनी हुई है। अलवर के मालाखेड़ा तहसील में कार्यरत कानूनगो पवन शर्मा की रविवार रात करीब 8 बजे घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी पत्नी जीएसटी में एसटीओ हेमा शर्मा का आरोप है कि तहसीलदार मेघा मीना पति को बेवजह परेशान कर रही थी। घटना के विरोध में आज सोमवार को पूरा मामला खेड़ा बाजार बंद है। पटवारी और कानून को पहले से विरोध कर रहे थे। सावन के अंतिम सोमवार पर जयपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही भक्त जल, दूध, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। गलता मंदिर में भी देर रात भीड़ रही। देर रात यहां से कांवड़ लेकर लोग सोमवार सुबह अलग अलग मंदिरों तक पहुंचे। सुबह 3 बजे से मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के पुजारी अमित पराशर ने बताया, भगवान शिव का 251 लीटर देसी गाय के घी से अभिषेक किया गया। 51 लीटर दूध, 51 लीटर शहद, 51 लीटर गन्ने के रस से अभिषेक किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।